हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 7th हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 3 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी बेटा हमने रहीमदास जी के दोहे पढ़े थे और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को हम अपने जीवन में भी अपनाएंगे। पहला दोहा है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, काहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचिही सुजान। तो बेटा यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि तरुअर क्या होता है? पेड़। ठीक है। फल नहीं खात है, खात यानी खाता है, कि जो पेड़ जो है वो अपना फल स्वयं नहीं खाते। सरवर पियत ना पान, सरवर यानी जो तालाब है, वो पियत ना पान, अपना पानी वो खुद नहीं पीते हैं। ठीक है। यानी जो पेड़ का फल है वो भी दूसरों के लिए काम आता है, तालाब का जो पानी है वो भी दूसरों के लिए काम आता है। वो खुद ना पानी पीता है, ना पेड़ जो है वो खुद फल खाता है। आगे रहीम जी कहते हैं, काहे रहीम पर काज हित, पर यानी पराया, काज यानी कार्य, हित यानी भलाई। यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, परोपकारी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दूसरों के हित के लिए संपत्ति संचि सुजान, दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। संपत्ति यानी धन, ठीक है। संचि यानी संचय करना, यानी इकट्ठा करना। संपत्ति का संचय करना क्यों करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए। तो इसमें रहीम जी ने परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर सज्जन पुरुष की जो है विशेषता बताई गई है। थोथे, नेक्स्ट है बच्चों, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचली बात। इसमें रहीम जी कहते हैं, थोथे क्या होता है? थोथे का मतलब होता है खोखला। बादल क्वार, क्वार जो है ये महीना होता है बेटा, क्वार का महीना सितंबर अक्टूबर का जो महीना है वो क्वार का महीना होता है। तो थोथे बादर, क्वार के यानी क्वार के महीने में सितंबर अक्टूबर में जो बादर हैं, बादर यानी बादल, वो थोथे यानी केवल गरजते हैं। इनका काम क्या है? सिर्फ गरजना। ठीक है। वो बरसते नहीं हैं। जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचली बात। यहाँ पर रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में बादल जो है वो सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं, ठीक है, यानी जब धनी पुरुषों के पास, धनी लोगों के पास अगर वो गरीब हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, उनके पास धन संपत्ति नहीं रहती, फिर भी उनका घमंड जो है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। करे पांचली बात, पांचली का मतलब होता है पीछे की बातें। पीछे की बातें कौन सी? जब वो धनी थे तब भी वो अपनी संपत्ति के दिनों की ही, सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं। यानी तब भी वो अपना घमंड ही दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति थी, हमारे पास ये था, ठीक है। लेकिन वो अपनी जो वर्तमान स्थिति है, आज की जो स्थिति है, आज वो निर्धन है, आज की स्थिति को वो स्वीकार नहीं कर पाते और घमंड की बातें करते हैं और स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर रहीम जी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रहीम जी जो है घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी संपत्ति के दिनों की, सम्मान की बातें, घमंड की बातें ही करते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। तो बेटा आज की वर्कशीट में आपको दो जो है दोहे, रहीम जी के दो दोहे आपने पढ़े। एक में उन्होंने समझाया कि परोपकारी जो पुरुष होते हैं वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, वही सज्जन पुरुष होते हैं।
और दूसरे दोहे में जो दोहा है उससे हमें क्या सीख मिली? उससे हमें सीख मिलती है कि जो हमें जैसी हमारी वर्तमान स्थिति होती है हमें उसको अपनाना चाहिए और घमंड जो है उसको त्याग देना चाहिए। सो अब बेटा इसी के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर जो है हमें करने हैं। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है? सज्जन पुरुष की क्या पहचान है? ठीक है, तो बेटा सज्जन पुरुष कौन से होते हैं? जो दूसरों की भलाई और परोपकार के लिए धन संपत्ति का संचय करते हैं। तो बेटा यहीं से आप इसका आंसर लिख लेंगे कि सज्जन पुरुष की क्या पहचान होती है। तो यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो यहीं से आप आंसर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं? ठीक है, तो बेटा धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं? वो भी वही करते हैं, अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें बड़े घमंड से करते हैं और वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करते। तो यहाँ से ही आंसर लिख लीजिए बेटा, एज इट इज दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है प्रश्न 2 का उत्तर लिखेंगे। वह अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें घमंड की ही बातें करते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ से बेटा आप आंसर यहाँ तक लिख लीजिए, ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वार के महीने में क्या होता है? ठीक है, तो क्वार के महीने में क्या होता है? उसमें बादल केवल गरजते हैं और बरसते नहीं हैं। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। यहीं से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, क्वार के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं। तो यहां तक आप इसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 4। परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना, अर्थात दूसरों की सहायता करना। क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है? विस्तार से लिखिए। तो बेटा आपने अगर कभी किसी पर कोई परोपकार किया है तो आपको अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करना है, अपना अनुभव यहाँ पर आपको लिखना है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये प्रश्न 4 का उत्तर होगा। सहायता करने से व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की खुशी मुझे तब हुई जब हमारे विद्यालय के कुछ बच्चों की सहायता के लिए धनराशि एकत्रित की। उस समय मैंने व मेरे कुछ साथियों ने मिलकर भी धनराशि एकत्रित की, वह अपनी ओर से भी कुछ धनराशि दी। उस समय मैं उनकी यह सहायता कर बहुत खुश हुआ था। तो इस तरह से आप जो है लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तरु, पादप, वृक्ष। ये जो है पेड़ शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं जो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।